बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। मेरा ये चैनल बनाने का बेसिक जो मकसद था वो ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूं वीज़ा के मतलब, इमिग्रेशन से मतलब, और कोई भी एम्बेसी की जो भी अपडेट आती है उसके मतलब का आप लोगों को आगाह कर सकूं। आज की हमारी वीडियो भी उसी के मतलब है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो स्पेन का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और ये प्रोसेसिंग टाइम काउंट कैसे होता है, और जिनको ज़्यादा टाइम लगता है वो क्यों लगता है उसके रीज़न भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स का जो टाइम है वो भी बताऊंगा कि वो कितना लग रहा है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट होती है कि आप इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले तो बात करते हैं जी स्पेन का जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। देखिए इस वक्त 2-3 कंट्रीज़ के अलावा पाकिस्तान में किसी की भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ स्पेन की अवेलेबल है, ऑस्ट्रिया की और जर्मनी की भी काफ़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये 2 कंट्री, ऑस्ट्रिया और स्पेन, इनकी ईज़िली अवेलेबल है। तो जब इनकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है तो ज़ाहिर बात है अब किसी ने भी जिसने शेंजन में जाना है, चाहे उसने चाहे उसने जर्मनी जाना है, इटली जाना है, पुर्तगाल जाना है, तो वो वीज़ा अप्लाई करेगा स्पेन का ही, क्योंकि सिर्फ स्पेन ही अवेलेबल है। तो इसलिए बाकी का जो बर्डन्स है, दूसरी कंट्री का जो बर्डन्स है वो भी स्पेन के ऊपर आ रहा है। इस वजह से भी स्पेन की अपॉइंटमेंट्स एक तो लेट मिल रही है और उसका प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा है। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट बता दूं कि आज की डेट में जो स्पेन की अपॉइंटमेंट मिल रही है वो है नवंबर के एंड पे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ के एंड पे तकरीबन 25 के बाद की उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको मिल जाती है। वो भी आपको प्राइवेटली तौर पर मिलेगी, ऑफिशियल जो है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की कि प्रोसेसिंग टाइम कैसे काउंट होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेसिंग वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। अब उसमें कुछ कैटेगरीज़ उन्होंने बनाई होती हैं। पहले तो वो होते हैं जो कि जिनका पहले भी विज़िट कर चुके होते हैं या उनके पहले ही शेंजन के वीज़ा लगे होते हैं, वो एक सेपरेट कैटेगरी में होते हैं। नंबर 2 पे होते हैं जो फ्रेश होते हैं। नंबर 3 पे वो होते हैं जिनके पास शेंजन का तो नहीं, लेकिन यूएसए या फिर किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा होता है और उनको शेंजन वीज़ा चाहिए होता है। तो इस तरह से 2-3 कैटेगरीज़ उन्होंने बनाई होती हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनकी 60% एप्लीकेशंस होती हैं, उनको वो प्रोसेस करते हैं तकरीबन 4 वीक्स के अंदर। उसके उसके बाद वो कुछ और चीज़ें भी देखते हैं जिसमें वो ट्रैवल प्लान देखते हैं कि इसका ट्रैवल प्लान कब है, कौन-सी डेट में जाना, उस हिसाब से भी वो जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको कैटेगराइज़ करते हैं। और जो मोस्टली एप्लीकेशन वो प्रोसेस करते हैं, जिनका रिज़ल्ट वो जल्दी बताते हैं, वो 4 वीक्स का टाइम है। 4 वीक से पहले शाज़ो नाज़रिया कोई आए, लेकिन 4 वीक उनका स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब 4 हफ़्ते। 4 हफ़्ते में तकरीबन 60% एप्लीकेशन का वो डिसीजन दे देते हैं। पीछे रह जाती हैं 40%। उनमें से तकरीबन 20% जो है मोर, ठीक है? 20% मोर जो है वो 6 हफ़्ते में उसका जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है कि 6 वीक में। तो टोटल हो गई जी 60%, 80% होगी। 60 का आ गया 4 वीक्स में, बाकी 20% का आ गया 6 वीक में, तो टोटल 80% होगी। अब पीछे बची हैं 20%। वो जो 20% होती हैं वो डिले हो जाती हैं और उनका जो डिसीजन का टाइम होता है वो 6 से ज़्यादा होता है। वो 6 से लेके 8 वीक, इवन के सम केसेस में हमें 10 वीक तक भी जो है वो वेट करना पड़ा है, उसके इंतज़ार करना पड़ा है। वो क्यों डिले होता है? वो इसलिए डिले होता है कि अगर उन्होंने आपके किसी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन भेजी है या कहीं से वो वेरिफ़िकेशन कराना चाहता है, किसी को ईमेल भेजी है, तो वहाँ से जवाब नहीं आया, तो उसके इंतज़ार में या फिर आपके जो बैकग्राउंड है उसको चेक करने में या जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको सबको वेरीफ़ाई करने में उनको इतना टाइम लग सकता है। इसके अलावा वो एप्लीकेशनें भी जिनका ट्रैवल प्लान लेट है, उनको भी पेंडिंग कर देते हैं और प्रेफ़र उनको करते हैं जिनका ट्रैवल प्लान पहले है, या जिन्होंने किसी कोई कॉन्फ्रेंस जाके अटेंड करनी है, या कोई उनका इवेंट की डेट है, या कोई फेस्टिवल की डेट आ रही है जिनके नज़दीक, उनको सबसे पहले वो प्रेफ़र करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन डिटेल के साथ आपको बता दिया कि प्रोसेसिंग टाइम उनका कैसे काम करता है और किस तरह से वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं।
अब अगर ओवरऑल बात की जाए कि ओवरऑल जो ज़्यादातर जो हैं वो उनका कितने दिन में डिसीजन आ जाता है, तो वो 4 वीक्स ही बनता है, क्योंकि 4 वीक्स में वो 60% एप्लीकेशन का जवाब जो है वो दे देते हैं। बाकी का मैंने आपको बता दिया वो किस तरीके से डिले होती है और उसमें कितना टाइम लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का जो है वो फ़ैसला जल्दी आए, तो उसमें थोड़ी-सी चीज़ों का आपको ख़्याल रखना होगा। एक तो आप जो अपना ट्रैवल प्लान है वो ज़्यादा दूर ना रखें, तकरीबन 40 दिन के बाद का बनाएँ। तो ये कि आपका इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक लगाएँ, एक्यूरेट लगाएँ, इंग्लिश में लगाएँ, किसी दूसरी लैंग्वेज में ना हो, जैसे उर्दू या किसी और में ना हो, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, उनको उनकी वेरिफ़िकेशन कराने में आसानी हो। इसके अलावा जो आप कवर लेटर बनाएँगे उसमें आप जो है उनको बताएँ कि मैंने फ़लाँ-फ़लाँ जगह पर जाना है, मैंने ये होटल बुकिंग इस डेट की हुई है और उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप वहाँ पे किसी इवेंट के किसी जो टूर ऑपरेटर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, कोई डे ट्रैवल के, ठीक है? इस तरह से कुछ आप वाउचर खरीद लें, तो भी आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस जल्दी होने के चांसेज़ हैं, क्योंकि उसमें पता होता है उनको कि आपने टिकट्स बाय की हुई हैं, अगर आप उस डेट में ना पहुँचे तो वो ज़ाया हो जाएँगी। तो ये थी डिटेल जी स्पेन के वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। इसके अलावा आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं स्पेन का, या आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद भी ये है कि आप खुद अप्लाई करें। लेकिन फिर भी अगर आप जो है वो किसी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या हमसे अप्लाई कराना चाहते हैं, तो ये नंबर व्हाट्सएप का जो आपके सामने है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं स्पेन की अपॉइंटमेंट के लिए और स्पेन के वीज़ा के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूँगा कि उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप किस तरह से उनका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।